आप देख रहे हैं DDI न्यूज और ऑन नेटवर्क। देश दुनिया की खास खबरें। और इस वक्त जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो खबर है उत्तर प्रदेश के आगरा से। आगरा में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। भाजपा के राष्ट्रवाद पर सवाल उठाए गए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के सहारे यूपी की सत्ता पर काबिज होने को आम आदमी पार्टी ने ये शक्ति प्रदर्शन किया है। यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर आप निकालेगी ये तिरंगा यात्रा। दिल्ली मॉडल के जरिए यूपी में लोगों को सपना दिखा रही है आम आदमी पार्टी। GIC ग्राउंड से MG रोड होते हुए शहीद स्मारक तक ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। शिक्षा मंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी आज आगरा तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। और इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य क्या है, ये तिरंगा यात्रा आने वाले दिनों में कहां पर और आयोजित होनी है, हमारा इस तिरंगे के नीचे, भारत की आन बान के शान तिरंगे के नीचे क्या संकल्प है, मैं चाहूँगा कि मनीष सिसोदिया जी आपके सामने विस्तार से। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश तिरंगा यात्रा का आगाज़ कर रही है। आदरणीय सांसद संजय जी के नेतृत्व में, शिवाजीत भाई के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता इस तिरंगा यात्रा के साथ एक संकल्प लेगा। ये तिरंगा यात्रा आज़ादी के 75वें वर्ष में आयोजित हो रही है। हम सब जानते हैं कि देश के कोने में और दुनिया के कोने में कहीं भी कोई भारतीय खड़ा होता है तो तिरंगे को देख के उसका सीना चौड़ा होता है। तिरंगे को देख के उसके अंदर देशभक्ति जागती है। तिरंगे को देख के उसके अंदर देश के प्रति प्रेम उमड़ पड़ता है। लेकिन हम तो सब लोग अपने तिरंगे को अपनी आन बान शान मानते हैं, लेकिन 75 वर्ष के आज़ादी के इतिहास में देश की राजनीति ने तिरंगे के लिए वो काम नहीं किया जिससे तिरंगा भी देश की राजनीति पे आन बान शान कर सके। आज हमारी आन बान शान, हमारा तिरंगा हमसे पूछता है कि 75वें साल में उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है कि एक प्रसूता को अस्पताल के बाहर बेड ना मिलने के कारण सड़क पे एक बच्चे को जन्म देना पड़ रहा है। यह तिरंगा हमसे पूछ रहा है। हमारा तिरंगा हमसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में आज़ादी के 75 साल बाद भी सरकारी स्कूलों की हालत इतनी अच्छी क्यों नहीं हो पाई है ताकि एक गरीब से गरीब आदमी का बच्चा भी अच्छी शिक्षा पा सके। आज 75 साल बाद भी उत्तर प्रदेश में रोजगार की हालत ये क्यों नहीं हो पाई है, या शिक्षा का स्तर इतना शानदार क्यों नहीं हो पाया है कि पढ़ने लिखने के बाद एक किसान का, एक मजदूर का, एक आम आदमी का बेटा एक अच्छी नौकरी पा सके। मैं उत्तर प्रदेश में, जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था तो उस वक्त उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि आप आइए, उत्तर प्रदेश में हमने स्कूल शानदार कर दिए हैं। हमने कहा कि देख लेते हैं। तो मैं लखनऊ पहुंचा तो ना तो वो बहस के लिए आए, और जब मैंने कहा आप बहस के लिए नहीं आए, कोई नहीं, मैं अपने आप जाके, उत्तर प्रदेश तो सबका है, हमारा भी है, मैं लखनऊ में कुछ स्कूल, सरकारी स्कूल जाके देख लेता हूँ, तो पूरा पुलिस बल लगा के उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया। संजय सिंह जी और हमारी गाड़ी को वहीं रोक दिया और कहा कि आप आज़ाद नहीं हैं, आप जा नहीं सकते। तो आज़ादी के 75वें साल में उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार क्यों है जो शर्मसार है कि दूसरे राज्य का कोई शिक्षा मंत्री आके अगर स्कूल देखना चाहे तो उसको पुलिस बल लगा के उसको रोकना पड़ता है। इससे तिरंगे की आन बान शान में कमज़ोरी आती है। जब कोई प्रसूता सड़क पे अपने बच्चे को जन्म देती है तो हम तो तिरंगे पे आन बान शान मानते हैं, लेकिन तिरंगे की आन बान शान में कमी तो आती है आज़ादी के 75वें साल में। आज आज़ादी के 75वें साल में अगर उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल में मिड डे मील के नाम पर नून तेल नमक खिलाया जाता है
और जब आप में से कोई पत्रकार उसको आवाज़ उठाता है कि ये मिड डे मील का पैसा कहाँ गया, नून तेल क्यों खिलाया जा रहा है बच्चों को, नून तेल रोटी क्यों खिलाई जा रही है, तो उसको 6 महीने की सज़ा दे दी जाती है, जेल में उठा के डाल दिया जाता है। तो आज़ादी के 75वें साल में ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारे सवाल हैं आज उत्तर प्रदेश की राजनीति से भी। आज उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही नाकारा सरकार जो केवल विज्ञापन के दम पे चल रही है, जो केवल प्रशासन के दम पर किसी भी सवाल को कुचलने के दम पे चल रही है। महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है, युवाओं को कुछ सुरक्षा नहीं है, किसानों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, वैसी एक सरकार चल रही है। तो वैसी सरकार को बदलने के लिए और साथ साथ तिरंगे की उस आन बान शान जिसके लिए हमारा तिरंगा हकदार है कि इस तिरंगे के नीचे बैठे हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके, इस तिरंगे के नीचे बैठे हुई हर महिला को अच्छी सुरक्षा मिल सके, हर किसान को उसकी फसलों का अच्छा दाम मिल सके, इस तिरंगे के नीचे बैठे हर व्यक्ति को अच्छा इलाज मिल सके, इस संकल्प के साथ हम और हमारी पार्टी के लोग, हमारे आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता तिरंगा संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं और ये संकल्प लेंगे कि हम इस आन बान शान को, इस तिरंगे के नीचे खड़े हुए आम आदमी की आन बान शान को वापस लेके आएंगे। कर रहे हैं, हम अपना संगठन बना रहे हैं और इस बारे में जो भी अपडेट होता रहेगा यूपी में अगर आपकी समाजवादी पार्टी से आप लड़ रहे हैं तो क्या दिल्ली की तरह बिजली मुफ्त और पानी का यहाँ भी होगा? किस तरह से आप? मेरा यही सवाल है कि इतनी ताकतवर सरकार जो प्रशासन के दम पर, पुलिस के दम पर कुछ भी कर सकती है, वो उत्तर प्रदेश के लोगों को फ्री बिजली क्यों नहीं दे पा रही है? इतनी महंगी बिजली क्यों दे रही है? आज मेरा उससे सवाल है। जनसंख्या में यूपी जनसंख्या कंपेयर करें तो यूपी के बजट में भी तो फर्क है, यूपी के और उसके बजट में भी फर्क है। तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ये मानती है, जो वर्तमान सरकार है, कि वो बड़ी जनसंख्या वाले राज्य को कैपेबल की सत्ता चलाने में कैपेबल है? क्या बड़ी संख्या वाले राज्यों की गलती है लोगों की कि उनको उनकी चुनी हुई सरकार उनको अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दे सकती? देखिए 300 यूनिट अभी जब चुनावी रणनीति आगे बनेगी तो आपके सामने सब चीजों का ऐलान करेंगे। आज हम तिरंगा यात्रा की बात यादव के साथ अलायंस हो सकता है आम आदमी पार्टी का 2022 के चुनाव में, अगर हो सकेगा तो आपके सामने बात रखेंगे। मनीष 2022 का चुनावी एजेंडा क्या है आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में, ये जरूर बताइए। चुनावी एजेंडा हमारा ये है कि उत्तर प्रदेश में इस तिरंगे के नीचे खड़े हुए हर एक व्यक्ति को इस बात की गारंटी सरकार को देनी चाहिए कि हम आपके बच्चे को शानदार शिक्षा देंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी धर्म, जाति, आर्थिक स्थिति जो भी हो, हम आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे, हम आपके परिवार को अच्छा इलाज देंगे, सुरक्षा देंगे, किसानों को फसल की, तो ये सारा है। और इसी तिरंगे की आन बान शान को लाने के लिए आज हम तिरंगा यात्रा की एक सवाल जिस तरीके से दिल्ली के अंदर दंगे हुए, दिल्ली में जिस तरीके से दंगे हुए उस तरीके से क्या उत्तर प्रदेश में क्या उम्मीद करते हैं? नहीं, दंगा तो कहीं भी करे, कोई भी करे, उसके खिलाफ होना चाहिए। दिल्ली के अंदर दंगे हुए यार, पूरे देश से मेरा सवाल ये है, यू आर थिंक टैंक ऑफ आम आदमी पार्टी, तो एक सवाल ये है, जातिगत जनगणना की मांग हो रही है और जो एनडीए के जितने भी दल हैं, सहयोगी उनके दल हैं, वो भी इसमें अपोज कर रहे हैं कि भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है? अभी इस पे अपना एक स्टैंड हम आपको क्लियर करेंगे, लेकिन आज हम तिरंगा यात्रा निकालने के लिए आए हैं और तिरंगा यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में तिरंगे के नीचे खड़े लोगों के हाथ साथ जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने व्यवहार किया है वो इस तिरंगे की आन बान शान को कम करता है। इसी संकल्प के साथ कि हम ऐसी सरकार की निंदा करते हैं और हम इस तिरंगे की आन बान शान को वापस लाने के लिए, एक किसान के लिए, एक मजदूर के लिए, एक युवा के लिए, एक उसके अंदर एक संकल्प जगाने के लिए हम तिरंगा यात्रा आएंगे प्रचार के लिए। तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम क्या रहेगा यूपी में? तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम संजय भाई बताएंगे। मनीष जी एक सवाल, यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, जी बताएंगे कि अभी जाहिर थी क्या? मेरा सवाल ये है कि आप उत्तर प्रदेश में आए हैं, उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है, लेकिन यहाँ पर हर 1 किलोमीटर में एक शाहीन बाग है, यहाँ धर्म और जाति के आधार की राजनीति होती है। आम आदमी पार्टी उसको कैसे तोड़ेगी? क्या सॉल्यूशन है आम आदमी पार्टी के? आम आदमी पार्टी तिरंगे के नीचे खड़े हर धर्म, हर जाति के आदमी को अच्छी शिक्षा देने की गारंटी की बात करती है। और दिल्ली जैसा राज्य जहां ना हमारे पास में ज़मीन के अधिकार हैं सरकार के पास, ना वहाँ पुलिस है, ना प्रशासन की ट्रांसफ़र पोस्टिंग में हमारा नियंत्रण है, उसके बावजूद हम कहते हैं वहाँ तो 2/3 सरकार है। उस 2/3 सरकार के बावजूद अगर
5 साल के अंदर अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो सकते हैं कि वहाँ एक मजदूर का, एक किसान का, एक प्रेस वाले का बेटा जाके IIT में जाके एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकते? आज उत्तर प्रदेश का आदमी अच्छे स्कूल चाहता है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो चाहता है कि उसकी बेटी अगर गर्भवती हो तो उसे सड़क पे अपने बच्चे को जन्म न देना पड़े। ये हाल की घटना है, इसलिए मेरे मन में ज़्यादा पीड़ा है इसको लेकर।